हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे BPCC 101 जर्नल साइकोलॉजी ब्लॉक 2। आज हम यूनिट 3 करने वाले हैं, परसेप्शन, मीनिंग्स, लॉज, परसेप्चुअल कॉन्स्टिटेंसी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग परसेप्शन। तो इसमें आज हम इसके बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, फिर उसका कुछ हम परसेप्शन का वे क्या है, जो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम किस तरीके से हम देखते हैं और किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, सेंसेशन, रोल ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल कंस्टिट्यूंसी, फैक्टर्स इफेक्ट इन परसेप्शंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, आज हम ये सारे इसमें बुक में कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, देखो इंट्रो मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि उसमें इतना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है जिससे जो आपकी हेल्प करे लाइक एग्ज़ाम्स में या फिर वैसे, तो इसलिए हमने उसको स्किप किया है। तो इसलिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है, परसेप्शन, वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे किस तरीके से हेल्प करते हैं दुनिया में चीज़ों को देखने के, समझने के, लाइक हमें किस तरीके से, लाइक दुनिया में हमें किस तरीके से लोगों को इंटरेक्ट करना होता है, किस तरीके से हम करते हैं और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजंस लेने में, और किस तरीके से हमें ड्रेस पहननी चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए, लाइक ये सारे इन चीज़ों में ना हमारी हेल्प करते हैं। ओवरऑल मतलब ये हमें एक नज़रिया होता है जो हमें दिखाता है कि हमें किस तरीके से सरवाइव करना है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसके ना कुछ प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि सेलेक्टिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो वो बेस्ड होती है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे। जैसे कि हम सुनते हैं ना, या फिर हम ये काफ़ी जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें ये कहते भी हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तुम ये चीज़ मत करना या ऐसे करो, इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, या फिर इस जो आप स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हो उसको चेंज करके लाइक उसको दूसरे तरीके से करो, क्योंकि हमने ये फेस किया हुआ है, हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम ये सारी चीज़ें प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, और अदर एक्सपीरियंस मतलब नीड्स और एक्सेप्टेशंस भी इसमें होती हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ ये होती है कि जो ब्रेन होता है वो कैपेबल नहीं होता है कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। तो इसलिए हमें ना मतलब होता है ना कि आप एक बारीक से बारीक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हो, इसलिए आप है ना कुछ सेलेक्टिव चीज़ें होती है जिन्हें आप सेलेक्ट कर लेते हो एंड सिर्फ उसी पे फोकस करते हो। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप है ना एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, जो ओनर है कंपनी का, अब वो तो हर एक एम्प्लॉयज़ पे नज़र नहीं रखता है, तो वो क्या करता है ना कि वो जो उसके नीचे अंडर में जितने भी काम करते हैं उनको, जिनके ऊपर इसका लगता है कि हाँ ये बेटर है, वो उन्हें सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैनेजर, सुपरवाइज़र, और फिर उससे नीचे एम्प्लॉयज़, उससे नीचे फिर और वर्कर्स हो गए। तो वो ना उन सबको डिवाइड कर देता है कि तुम इनको देखोगे, तुम इनको देखोगे, तुम इनको देखोगे। फिर वो क्या है ना कि वो सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। बट एक सिंगल बंदा, कोई भी ऐसा नहीं होता है जो हर एक चीज़ को बारीक से देख सके, तो इसलिए वो क्या करते हैं ना, कुछ सेलेक्टेड कर लेते हैं। अब उसने क्या किया कि उसने सेलेक्ट कर लिया कि ऐसे ऐसे सेपरेट कर लिया सबका काम, तो उसी से क्या हो गया ना कि उसने सारी चीज़ें उसमें कर ली। तो इसलिए हमारा जो परसेप्शन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या है, स्टेजेस में हमारा पहला सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन में ना एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो हमें ना उतनी ही चीज़ों को फोकस करते हैं, या फिर हम ध्यान देते हैं, या हम सुनते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि हम उतना ही सुनते हैं जितना हमारे काम के लिए होता है। एक्स्ट्रा अगर कोई हमें बोल रहा है तो हम वो सुनते ही नहीं है, हम उसको अवॉइड करते हैं, या मतलब अगर वो सामने हमें बोल भी रहा है तो बस उस टाइम पे हमने उसे सुन लिया, लाइक, बट हमने अंदर तक, लाइक होता है ना कि आप ब्रेन में अपने फिक्स कर रहे हो उसके बात को, वो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ हम नहीं करते, हम उतना ही सेलेक्ट करते हैं जितना हमारे लिए काम होता है। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना कि फिर उसको अरेंज करना, वो आपकी हेल्प करता है कि किस तरीके से आपको एक मतलब किस तरीके से हमें उसे समझने की कोशिश करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसका एक पैटर्न सेट करना है कि हाँ अब हमने ये सुन लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमें इसके ऊपर काम करना है, तो किस तरीके से करना है, क्या पैटर्न रखना है, वो हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद फिर हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा बेस्ड होता है हमारे एक्सपीरियंस पे, एक्सेप्टेशंस पे, नीड्स पे, बिलीव्स पे और अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। ओके, अब इसमें कुछ थियोरेटिकल अप्रोचेस भी हैं, जैसे बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें हम डायरेक्ट प्रिसप्शन करते हैं, कुछ डाटाज जो होते हैं उन्हें हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जिसका व्यू इसमें रहा है वो जे जिप्सन हैं, जो जिनका इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच में। ठीक है, और टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या है ना कि इनडायरेक्ट आपका प्रोसेस करता है, इसमें आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना उसके बेसिस पे ड्राइव करता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो कि जिनका इसमें व्यू रहा है वो आपके रिचार्ड का रहा है, तो इसलिए इसमें इनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इसके दो अप्रोचेज़ है, एक तो है हमारा बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच एंड सेकंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमें पहले तो प्रिसेप्शन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि उसका होता क्या है, फिर उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, उसके 3 प्रोसेसेस होते हैं। फिर इसमें हमें कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं, जो हमारी 2 अप्रोचेस है, बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच और टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरा आता है सेंसेशन। अब सेंसेशन में क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज एंड रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है प्रिसेप्शन के। जो सेंसेशन का क्या है ना कि सबसे पहले हम ये इस्टेब्लिश इसमें सबसे फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट होता है वो इसमें ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं। सेंसेशन हमारी ये समझने में हेल्प करता है कि हमें जो एनवायरनमेंट में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। अब जैसे कि अब कई बार ये होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर जैसे हम घर से बाहर निकले तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वहाँ से कई बार हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो हम रास्ता हमें नहीं पता होता है, या तो हम गूगल मैप के थ्रू जाते हैं, या फिर हम कई बार क्या होता है कि जब हम जो पहले क्या होता है, गूगल मैप तो पहले नहीं था, तो पहले क्या करते थे लोगों से पूछ के वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके फिर उसके बाद वहाँ से जाते थे। तो वो उनका क्या होता था कि वो एनवायरनमेंट में बाहर जाके लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे एंड फिर वो अपने जहाँ पे उन्हें पहुँचना होता था वो वहाँ पहुँच जाते थे। तो वैसे वो एक एनवायरनमेंट में जाके लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एंड फिर वो वहाँ पे जाके एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे पहुँच जाते थे। तो ऐसे ही हमारा सेंसेशन हमारी हेल्प करता है एनवायरनमेंट में बाहर जाके लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब वो लोकेशन पे जाने का हो, या फिर आपके वर्क का हो, या फिर आप स्कूल का बोलो, कॉलेज का बोलो, अदर जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसमें इसका जो प्रोसेस होता है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है ना कि पहले इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं, जैसे कि हम लाइट है, हीट है, फिज़िकल एनर्जी हो गई, ये सारे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू हम ये सारी इंफॉर्मेशंस लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है, जितनी भी चीज़ें हमने ली है उन सबको फिर हमारे जो ब्रेन के थ्रू हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, जैसे हमने बोलना है वैसे हम उन्हें बताते हैं। क्योंकि देखो, अगर हमने कुछ स्मेल किया, जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं फूड का, ठीक है, तो जैसे खाना बनाते हैं वहाँ पे ना ये कंपटीशन हो रहा है कि ना आपको ना आंखें आपकी बंद है बट आपको स्मेल करके आपको बताना है कि आपके सामने कौन सा फ्रूट्स रखा है, या फिर आप कोई डिश रख दो वो बतानी है आपको कि कौन सी डिश है। तो हम वो स्मेल करके फिर हम उसको अपने ब्रेन में उसको इमेजिन करते हैं, फिर हम उसको बताते हैं। तो ये हमारा इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है,
अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक जो डायग्राम है वो आपको बुक में मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ वो होता है ना कि आप सिर्फ लिख सकते हो, डायग्राम तो मैं बना नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए लाइक ये लिखा है कि आपके जैसे सामने स्टिमुलस एनर्जी है जिसमें आप लाइट, साउंड या स्मेल जैसे मैंने बताया, फिर आप उसको, या फिर जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया फूड वाला, जिसमें आप उसको स्मेल करते हो, आपकी आंखें बंद होती है, आप सिर्फ नोज से स्मेल कर रहे हो, फिर उसके बाद अपने ब्रेन में लाइक उसको लेके आ रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो कि ये क्या है, उस डिश का क्या नाम है, तो फिर आप उसको बोल के बता रहे हो, तो ये सेंसेशन से परसेप्शन हो गया। ओके, तो इसका प्रोसेस ऐसे चलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ अटेंशन इन परसेप्शन। अब सेलेक्टिव अटेंशन, अब इसमें जो जो इसके अटेंशंस के क्या क्या रोल है वो अब इसमें हम देखेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है सेलेक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें ना जो हमारे ऑनगोइंग इंटरेस्ट होते हैं उस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो हमारे अदर रिलेवेंट होते हैं जिन्हें हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशंस को या फिर आप जो किसी की बातें होती हैं हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना हमारे लिए काम का हो। अब जैसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो जो देख रहे होंगे, आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे उनको सिर्फ उसी टॉपिक से मतलब है जिन्हें जो वो सुनना चाहते हैं। अगर उनको उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन को या फिर उस इन्फॉर्मेशन को सुनना पसंद करते हैं जो हमारे लिए काम की हो, जो हम सुनना चाहते हैं, एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, जो एक्सेप्टेशंस होती है, जो नीड्स होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे, हम उतना ही वही सुनेंगे और उतना ही सुनेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब आता है सस्टेन्ड अटेंशन। अब इसमें क्या है कि ये जो एबिलिटी है ये हमारी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसमें हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम उसमें हमारी हेल्प कर रही है। अब जैसे कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि हमें जॉब है, ठीक है, हम जॉब है ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक करते हैं जब तक हमें ये होता है ना कि हम उस पर मतलब हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, ये बोल सकते हैं। जैसे उसकी पेमेंट बहुत अच्छी है तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उससे क्या है ना कि हमें बहुत मतलब उससे ना हम बिना किसी के दबाव में आके, या फिर लोग बोलते हैं कि छोड़ दे, नहीं छोड़ना, पर हम उसको नहीं छोड़ते हैं बिना किसी की सुने, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमारी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी मिल रही है। बट जब जिस दिन आपको उससे बेटर मिल जाती है सैलरी या फिर जॉब ऐसे जिससे उससे ज़्यादा बेटर आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दोगे, तो आपके लिए वो फिर से सेलेक्टिव अटेंशन हो जाएगा, क्योंकि आप इसको छोड़ के उसको सेलेक्ट करो क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ये है कि सेलेक्टिव अटेंशन में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो, जो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए और इतना ही हम सुनना चाहते हैं। और सस्टेन अटेंशन में क्या है कि ये एबिलिटी हमारी उस एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है जो हम लॉन्ग टाइम तक बिना किसी के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आता है लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो जेस्टर्ड प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ पे ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमें बताए गए, मतलब कुछ लॉ बताए गए हैं जिन्हें हमें देखना है, और ये सारे ना ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम किस तरीके से छोटे से छोटे चीज़ों को हम परसीव करते हैं और दुनिया को देखते हैं, और किस तरीके से वो पैटर्न बनाया गया है। ठीक है, पहला आता है लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। अब ये क्या है ना कि ये एक दूसरे से रिलेट करता है। अब जैसे कि हमें ना ये देखते हैं कि काफ़ी सारे सर्कल्स बनाए हुए हैं, आप है ना इसको बुक से अगर करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ना डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, हर एक लॉ के साथ ना एक डायग्राम है जिसमें ना बहुत अच्छे से लाइक उसको एक्सप्लेन किया है।
ठीक है। तो मैं एक छोटा सा मोटा मोटा लाइक बोल देती हूँ, बट आप है ना जब इस वाले टॉपिक को है ना, लॉ ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को आप है ना बुक से करना, जो कि उसमें ना पिक्चर्स के साथ है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जो पिक्चर आप देखोगे और फिर नीचे जो लाइंस दी हुई हैं वो आप पढ़ोगे ना, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है ना, कि इसमें क्या है ना कि बहुत सारे जैसे अब जैसे सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, सर्कल बने हुए हैं, तो हमारे ब्रेन में क्या है ना कि हम ये देखेंगे, कुछ तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। हम देख रहे हैं कि जो जितने भी सर्कल हैं वो सारे ना ग्रुप में बने हुए हैं। ठीक है, तो उसको इंटरप्रेट करने में ना हमारे लिए बहुत ईजिली हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है ना कि हम इसमें ना चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में लाइक चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। लोगों को मतलब हम जब कुछ बाहर देखते हैं तो उसी से लाइक हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये ना ऐसे है, देख सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ है। जैसे हम रोड पे जाते हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक हो रखा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर चोरी हुई, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ, या फिर कोई गिर गया, या कुछ और बात है। तो ऐसी चीज़ें हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज़। अब क्या है ना कि काफ़ी बार हमें ना चीज़ों को देख के ना हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ें सिमिलर है और कौन सी डिफरेंट है। तो जो सिमिलर है उनको हम अलग कर देते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। तो सिमिलैरिटी में हमारा ये हो गया।